जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौतम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नॉलेज इफेक्ट। आज से हम लोग एक नया वीडियो शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेली डोज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस वीडियो में हम लोग डेली के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने किस संगठन के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सीबीडीटी और सेबी दोनों संगठनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसका आंसर है सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में DNB द्वारा जारी किया गया अनुबंध क्या होगा? 4.8%, 5%, 5.2%, 6% और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जोखिम और वैश्विक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2 तक रहने की संभावना है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कंपनियों का एक समूह है जो दुनिया के 210 देशों में कार्य करती है। हालांकि इस रिपोर्ट में केवल 132 देशों को कवर किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, 5.2%। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की समान बीमा कंपनी या कंपनियों को 12,450 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की समान बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12,450 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें 3475 करोड़ रुपये तत्काल जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 6475 करोड़ रुपये बाद में जारी की जाएगी, जबकि वित्त वर्ष 19-20 में 2500 करोड़ रुपये पहले ही जारी की जा चुकी है। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत किया है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 8 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 तक सप्ताह भर चलने वाले अभियान प्योर फॉर श्योर की शुरुआत की। तो इसका आंसर होगा राजस्थान, बी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए किस राज्य ने BLUIS लॉन्च किया है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी हरियाणा, डी तेलंगाना और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए BLUIS यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कितने पुलों का उद्घाटन किया गया? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में 6 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन किया है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। इन पुलों में कुल व्यय 43 करोड़ रुपये है। ये पुल हैं तारनाह प्रथम पुल 160 मीटर, तारनाह द्वितीय पुल 300 मीटर, पलवन ब्रिज 91 मीटर, घोड़ा वाला पुल 151 मीटर, पहाड़ी वाला पुल 61 मीटर और पन्याली पुल 31 मीटर। तो इसका आंसर है C 6। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जो जुलाई 2020 में खबरों में थे, एक प्रसिद्ध है। A क्रिकेटर, B फोटोग्राफर, C कोरियोग्राफर, D अभिनेता और E उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उन्हें शोले फिल्म में यादगार भूमिका सुरमा भोपाली के लिए पहचाना जाता है। उनका जन्म 29 मार्च 1939 को दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा D अभिनेता। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न है हाल ही में निधन हो चुके अमदोगोन कुलीबेल किस देश के प्रधानमंत्री है? A माली, B आइवरी कोस्ट, C लाइबेरिया, D माली और E उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार अमदोगोन कुलीबली का 8 जुलाई 2020 को 61 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर है B आइवरी कोस्ट। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां प्रश्न है किस देश में भारत द्वारा वित्त पोषित श्री महादेव मस्तिका चतुर्वेद परिसर के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है? इसका ऑप्शन है A नेपाल, B भूटान, C बांग्लादेश, D म्यांमार और E उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत नेपाल के मुगु जिले में श्री महादेव मस्तिका चतुर्वेद परिसर का प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इसकी कीमत लगभग 22 मिलियन रुपये था। तो इसका आंसर है A नेपाल। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है किस देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को PM मोदी ने संबोधित किया? A बांग्लादेश, B न्यूजीलैंड, C यूनाइटेड किंगडम, D जर्मनी और E उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड विषय पर 9 से 11 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह यूके के इंडिया इंक ग्रुप UK मुख्यालय मीडिया हाउस द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में अवसरों के साथ साथ वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान पोस्ट कोरोना वायरस से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेताओं और उद्योगपतियों को जोड़ना था। तो इसका आंसर होगा C यूनाइटेड किंगडम। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन है हाल ही में 10 साल की लंबी पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम दिया है। इस योजना का परिव्यय क्या है, यानी कि इसका कुल खर्च कितना है? A 25,000 करोड़, B 50,000 करोड़, C 75,000 करोड़, D 1 लाख करोड़ और E उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के एक भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 10 साल लंबी पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम दिया है। इसमें कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एग्रोटेक खिलाड़ियों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है 1 लाख करोड़ D। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत शहरी प्रवासियों या गरीबों के लिए
किफ़ायती किराए की आवास परिसरों के विकास को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कितने रुपये इसके तहत मंजूरी मिली है? तो ए 200 करोड़, बी 400 करोड़, सी 600 करोड़, डी 800 करोड़ और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास के विकास के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 600 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी 600 करोड़। तो आइए चलते हैं अगले को। 13वां प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रनीम एल वल्ली किस खेल से जुड़े हैं? ए हॉकी, बी स्क्वैश, सी टेनिस, डी तीरंदाजी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दुनिया की शीर्ष महिला स्क्वैश खिलाड़ी रेनम एल वल्ली ने मिस की ओर से खेलते हुए 18 साल के खेल करियर को समाप्त करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा बी स्क्वैश। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14वां प्रश्न है, जुलाई 2020 में डोपिंग के लिए आंद्रोई डेमानोव को निलंबित कर दिया गया था। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए स्क्वैश, बी कुश्ती, सी टेनिस, डी भारोत्तोलन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। रूस के वेटलिफ्टर और 2 बार के यूरोपीय चैंपियन आंद्रेई डोमानोव को एक प्रतिबंधित स्टेरॉयड के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद डोपिंग के लिए अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा भारोत्तोलन। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के पहले नवीदिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए किस आईआईटी ने नवीदिया कॉरपोरेशन के साथ सहयोग किया है? ए आईआईटी हैदराबाद, बी आईआईटी कोलकाता, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी मंडी और ई उपयुक्त में से कहीं नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नवीदिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईआईटी हैदराबाद ने वाणिज्यिक उद्देश्य पर शोध कार्य को गति देने के लिए आपस में समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। अब जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए प्रमोद चंद्र मोदी, बी राहुल चौधरी, सी अजीत कुमार, डी रजनीश कुमार और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह वीडियो यही होता है समाप्त। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।